जय हिंद एवरीवन। सो हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गोना वेल। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है ये यूट्यूब पर अपनी छठी क्लास है और फिक्स्ड प्रेपोजिशन की ये पांचवी क्लास है। मुझे पता है गाइज आप सभी बोर्ड भी हो सकते हैं कि ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन बार बार पढ़कर आप बोर फील कर सकते हैं, लेकिन गाइज देर इज़ नो अनदर वे टू लर्न द फिक्स्ड प्रेपोजिशन. There is a only way of rote memorization. By hook or by crook you have to rote memorize these fixed prepositions to crack the examination. Got it? तो साथियों, आज अपनी नेक्स्ट क्लास है फिक्स्ड प्रेपोजिशन की। तो आज की जो अपनी पहली फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो है एंग्री विद। एंग्री के साथ विद और एट दोनों लगता है। विद कब लगता है? जब समवन की बात होगी, और एट जब समथिंग की बात होगी। यानी जब कोई सजीव आदमी होगा या मनुष्य होगा तो एंग्री के साथ विद आएगा, और समथिंग यानी निर्जीव की बात होगी तो एट आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई वॉज एंग्री विद हिम। मैं उससे नाराज़ था। तो एंग्री के साथ हिम आप जानते हैं प्रोनाउन है ही का। सो एक मनुष्य की बात हो रही है तो एंग्री के साथ लगा विद। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज एंग्री एट वट ही सैड। मैं नाराज था जो कुछ भी उसने कहा। तो एट के आगे वट ही सैड अपने आप में एक क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इसके लिए एट यूज हुआ है, यानी ये भी एक निर्जीव है या फिर एक क्लोज है, उसके लिए एट का यूज हुआ है। तो चलिए गाइज अपने दूसरी फिक्स्ड प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंट। गाइज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशन का रूल, डिफरेंट और डिफर इन दोनों के साथ ही फ्रॉम यूज होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है, डिफरेंट एक एडजेक्टिव है और डिफर एक वर्ब है। तो लगता दोनों के साथ ही फ्रॉम है, लेकिन जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंट एक एडजेक्टिव है और डिफर एक वर्ब है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी। वह मुझसे अलग है। डिफरेंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, फ्रॉम इसके साथ आया है और मी आगे प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द अदर। यह किस प्रकार दूसरे से अलग है। गाइज ये बात ध्यान रखिएगा, डिफर यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है। डिफर एक वर्ब है। तो चलिए गाइज चौथे फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रूल पर चलते हैं। चौथी जो हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो है ड्रेस या फिर ड्रेस्ड। ड्रेस वही अपने जो कपड़े पहनने वाली बात है। इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है वो है इन। एग्जाम्पल, द लेडी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। लेडी ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? ब्लैक कपड़े। तो ये ध्यान रखिएगा, ड्रेस्ड के साथ या ड्रेस के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। नेक्स्ट फिक्स्ड प्रेपोजिशन है हेल्पफुल। हेल्पफुल के साथ साथियों टू लगता है। एग्जाम्पल, यू आर वेरी हेल्पफुल टू मी। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आप अक्सर बोलते भी होंगे, यूज़ करते होंगे यूजुअली, आई होप। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो साथियों, आज की जो हमारी छठी फिक्स्ड प्रेपोजिशन और अंतिम फिक्स्ड प्रेपोजिशन है अराइव। गाइज ये अराइव जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, लेकिन आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज मच ईजियर एज आई कैन डू। तो चलिए शुरू करते हैं। अराइव के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज होता है एट। एग्जाम्पल, आई यूजुअली अराइव एट स्कूल अबाउट 10 मिनट टू 9। जो छात्र गलती करते हैं वो ये कि अराइव के साथ अक्सर टू लगा देते हैं। साथियों टू नहीं लगाना, एट जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वही यूज होती है। इसका हिंदी में मीनिंग है मैं लगभग रोजाना पहुंच जाता हूं स्कूल 9 बजने से 10 मिनट पहले। तो ये ध्यान रखिएगा, अराइव के साथ एट यूज हुआ है। लेकिन व्हेन अराइव्ड इज फॉलोड बाय एडवर्ब ऑफ प्लेस,
देन नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड। यानी जब अराइव के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आए, एडवर्ब ऑफ प्लेस वो होती है गाइज जो कि सेंटेंस से वेयर क्वेश्चन करने पर आंसर आता है, जैसे हियर, देयर, समवेयर, होम, या और भी ऐसी बहुत सी हैं, एनीवेयर, ईटीसी इत्यादि। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आप देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। तो जब एडवर्ब ऑफ प्लेस आए यानी ऐसा शब्द जो स्थान से संबंधित हो और वर्ब को मॉडिफाई करे, तो जब अराइव के बाद ऐसी एडवर्ब ऑफ प्लेस आए तो वहाँ पर नो प्रेपोजिशन यानी कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल, हैज़ योर फादर अराइव्ड होम येट। तो आप सभी जानते हैं कि होम भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है और अराइव्ड के बाद एट होम का यूज़ नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होम एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी इसका मतलब है हम यहाँ पर अराइव्ड एट या अराइव्ड टू नहीं लगा सकते, नो प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसी में एक और कॉम्प्लिकेटेड रूल है, उसे भी कर लेते हैं। बट इफ होम इज प्रीसीडेड बाय अ जेनेटिव और अ पजेसिव एडजेक्टिव देन इट इज नाउन एंड मस्ट टेक द प्रेपोजिशन। ये जो रूल है वो ये कह रहा है कि अगर होम से पहले कोई जेनेटिव फ्रेज यानी कोई जेनेटिव यानी जो पोजेशन को दिखाए और पजेसिव एडजेक्टिव भी, जैसे माई, योर, देयर, ये जो शब्द होते हैं इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव या जेनेटिव बोलते हैं साथियों, जो पोजेशन दिखाते हैं, जो अधिकार दिखाते हैं। अगर इन शब्दों से पहले, जैसे होम है, इनसे पहले अगर जेनेटिव शब्द आए या पजेसिव एडजेक्टिव आए जैसे माई होम, योर होम, तो वहाँ पर ये नाउन बन जाता है होम। जैसे माई होम एक नाउन बन गया। एंड मस्ट टेक द प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन हमें लगानी ही पड़ेगी। क्यों? वहाँ पर ये एडवर्ब था, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस थी, बट हियर इट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन, सो वी मस्ट यूज द प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंस। एग्जाम्पल, वी अराइव्ड एट माई फ्रेंड्स होम, हम हमारे दोस्त के घर पर आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई एक जेनेटिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है और फ्रेंड्स होम, तो एट का यूज़ किया गया है। तो साथियों ये थी आज की हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एक और क्लास। आई होप आपको आज की क्लास भी हमेशा की तरह पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द क्लास यू कैन सब्सक्राइब एंड like my video and subscribe to my channel and share with those who want to learn English in an effective way. So that was all for today guys. Thank you so much. Have a wonderful day.